और आज हमारे सामने जो शख्सियत यहाँ पर बैठे हुए हैं, हेमराज भैया जी चौधरी, अध्यक्ष हैं आप और बरेली की नगर परिषद से हैं। सबसे पहले आपसे मेरा एक प्रश्न है, भैया जी चौधरी जो आप नाम लिखते हैं, बड़ा दबंग नाम लगता है, तो ये नाम क्या आपका है या जनता का प्रेम है या फिर इसके पीछे कोई एक रोचक कहानी? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 चैनल को, पूरी टीम को, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने इतना बड़ा मंच हमको यहाँ पे दिया है। रही है आप चौधरी, ये तो उपनाम है और इसे दबंगता के रूप में न लें, ये तो हमारी बरेली नगर की और आसपास क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आशीर्वाद है। और हम तो यही चाहेंगे कि विकास पुरुष के नाम से, जो मुझे बताया गया कि आपको एक और नाम से यहाँ पर जाना जाता है, कि आपको एक और नाम यहाँ पर कहा है कि विकास पुरुष। बरेली 90 किलोमीटर दूर यहाँ से अगर हम बात करें, जहाँ हम बैठे हुए हैं, और वहाँ की विकास की एक अधोसंरचना, और उसमें अगर आप वहाँ के शहर सरकार के, वहाँ के आप मुखिया हैं, तो आखिर ऐसे कौन से आपके काम रहे कि जिसमें जो नाम मैंने आपको एक दबंग यहाँ पर दिया आपके नाम को देखते हुए, वहाँ एक नाम मुझे ये भी सुनाई पड़ा कि विकास के भी कई काम किए हैं आपने। देखिए 2022 13 अगस्त 2022 को जब हमारी नगर परिषद का गठन हुआ, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को हमारी नगर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, जिससे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षद चुनकर आए। और मैं पूरी हमारी बरेली नगर की जनता का जीवन पर्यंत ऋणी रहूँगा। क्या आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर बैठा हूँ, आज अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद स्नेह प्रदान किया है, उसके लिए मैं जीवन पर्यंत हमारी नगर की जनता का हमेशा ऋणी रहूँगा। शिथिल जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप जो नाम की परिभाषा लगा रहे हैं दबंगता के साथ, ऐसा ही भैया का व्यवहार है, बड़े ही सरल सहज व्यवहार के हैं। और उनका प्रेम बरेली के लिए कुछ इस तरह है कि कुछ जो कार्य हैं उनको ऋण लेके भी वो करना चाह रहे हैं, बरेली के लिए करना चाह रहे हैं और परिवार की तरह देखते हैं। देखिए बचपन में यहीं खेले, यहीं पढ़े और यहीं बड़े हुए, और निश्चित ही अंत भी नगर में ही होना है, तो हम ऐसे काम करें। सबसे पहले तो बड़ी चुनौती रही हमारे लिए, सबसे बड़ी समस्या थी जब नगर परिषद बनी तो हमारे नगर में मुख्य मार्ग जो था वो धूल रहित मार्ग था। पूरी हमारे नगर की जनता जानती है, व्यापारी बंधु जानते हैं, आसपास क्षेत्र की जनता जानती कि उसमें लगभग 5 वर्षों तक धूल ही उड़ती रही और कई लोग अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार भी हुए। नगर परिषद बनी, निश्चित ही कार्य करने में और जो प्रक्रिया में, सड़क निर्माण की हो या भवन निर्माण की, समय तो लगता है। हम लोगों ने उस पुराने हाईवे पर पानी डाल डाल कर 5-6 महीने गुजारे हैं। फिर उसके बाद हमारा डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, गुणवत्तापूर्ण। उसके बाद हमने नगर के विभिन्न मार्गों पर, अभी आप जो स्थिति देखेंगे, दुकानों तक हमने सीसी का निर्माण किया है, जिससे हमारी बरेली नगर धूल मुक्त हुई है। साथ ही अन्य ग्रामों को जोड़ने वाली जो सड़कें थीं, उनको हमने जहाँ भी जितनी जगह थी चौड़ीकरण के साथ, जैसे चैनपुर रोड हुआ एक प्रमुख मार्ग, वो हमारे एक हनुमानगढ़ी जो हमारी प्राचीन हमारे नगर की धरोहर है उसको जोड़ता है। चैनपुर मार्ग अन्य ग्रामों के साथ भी जोड़ता है। और वहाँ पर हमने अमृत 2 योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ी धाम जो है उसको सौंदर्यीकरण के लिए नमो वाटिका का निर्माण किया। अमृत 2 योजना के अंतर्गत हमने नगर के साथ
जो नदी का सौंदर्यीकरण है उसका काम किया। साथ ही जो हमारा छीन मार्ग है जो किनगी रोड के नाम से जाना जाता है उसका भी चौड़ीकरण और उसका निर्माण किया। साथ ही एक हमारा जो 4 लाइन को जोड़ता है हमारा मार्ग दाल मिल रोड जिसको हम बोलते हैं उसका भी पुराने NH से हमारे 4 लाइन तक निर्माण कार्य किया। साथ ही सबसे बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ बस स्टैंड की। जब नगर परिषद बनी यह कंडीशन थी, यह स्थिति थी कि हमें शाम के टाइम 6 बजे के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था। हमने वहाँ पे उस पर डामरीकरण कार्य, प्रतीक्षालय की सौंदर्यीकरण और एक महत्वपूर्ण जो शायद हमारे ज़िले में यात्री प्रतीक्षालय और उसके साथ पूछताछ केंद्र का निर्माण। आज भी हमारे बस स्टैंड पर बसों की जानकारी अनाउंसमेंट के माध्यम से दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास करने की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे परम सम्मानीय मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, हमारे सांसद सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी और अभी जो मंच पर विराजमान थे जिनको अभी हमने सुना, हमारे सम्मानीय यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानीय राकेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित ही आगे भी नगर के लिए जो सड़कें हैं, अभी अटल भवन का निर्माण होना है, एक विशेष सौगात हमारे नगर के लिए। स्टेडियम नहीं था लेकिन शीघ्र ही उसका भी भूमि पूजन का कार्य शीघ्र ही हमारे युवाओं को स्टेडियम की मांग शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। बिल्कुल हेमंत जी, आपने सही कहा। जब आपने 10 अगस्त 2022 में नगर परिषद का कार्यभार संभाला तो कोरोना संक्रमण से नगर गुजर रहा था, पूरा देश गुजर रहा था, बदहाल बरेली की स्थितियां थीं। आपने जैसा कि बताया सड़क को हमने चौड़ीकरण करा, तो उसके लिए सुना है आपने ऋण लेकर उसे चुका रहे हैं, कर रहे हैं। और आपसे चर्चा के दौरान मैंने ये भी सुना कि एक परिवार की जिस तरह मकान बनाते हैं उसी तरह ये बरेली मेरा परिवार है। इसकी परिभाषा बताइए। मैंने बताया अंकित भैया कि जहाँ हम खेले, पढ़े और बड़े हुए और जो संस्कार हैं वो भी हमारे नगर से ही मिले हैं। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, युवा साथी हैं, उनसे ही हमको मिलते हैं। जैसा हम हमारे सहपाठी होते हैं, निश्चित ही जो हमें मार्गदर्शन मिलता है वैसे ही हम बनते हैं। तो बरेली की जनता और समस्त परिवार हमारे परिवार हैं, उनके ही आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष बना। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, पंडित दीनदयाल जी की जो पार्टी है और पंडित दीनदयाल जी का जो स्वप्न था, अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक जो शासन की योजनाएं हैं उन तक लाभ पहुंचे और उसी दिशा में हम सभी कार्य कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पर देखने को आती है, आप जनप्रतिनिधि हैं, बात सिर्फ बरेली की नहीं है, बात मध्य प्रदेश की उन तमाम मैं कहूँगा ग्राम पंचायत की बात करूँ या फिर नगर परिषद की बात करूँ। जब हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पे जाते हैं तो शहरी विकास की सबसे बड़ी एक जो हमें पॉलिसी दिखती है, जो प्रावधान, जो कानून दिखता है, वही दिखता है। लेकिन आज हम एक दौर में इतनी सरकारों से गुजरते हुए आए, लेकिन हमको एक मास्टर प्लान दिखाई देता है, एक रीजनल प्लान दिखाई देता है और कागजों में दफन हमको एक लोकल प्लान भी दिखाई देता है, जो बरेली जैसे छोटे शहरों के विकास के लिए होता है। लगता है आपको सर कि ये बहुत ज़रूरी है? अगर ये होता तो बरेली के 4 चांद कहीं और होते। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, निश्चित ही उनके नेतृत्व में 2047 तक हमारा विकसित भारत बनकर रहेगा। ऐसी हमारी शासन की, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। निश्चित ही हम जब भवन बनाते हैं तो उसमें समय तो लगता है, क्योंकि उसका बेस
अच्छा मजबूत होना चाहिए, तो निश्चित ही किसी कार्य को करने के लिए मास्टर प्लान भी आएंगे। और आज हम देख रहे हैं जो सड़कों का निर्माण हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की देन है। आज हम जितनी अच्छी सड़कों में आज हम लोग रायसेन आने में हम लोगों को समय नहीं लगता। आज हम लगभग 1.25 घंटे में रायसेन बरेली से इतनी 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कुछ वर्षों पहले वो भी समय था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो जब लगभग हमें सोचना पड़ता था कि हमें हमारे जिला मुख्यालय रायसेन जाना है, तो लगभग 4 और 5 घंटे का सफर करके हम जिला मुख्यालय आ पाते थे। हेमंत जी, सड़कें तो बढ़िया बन गई हैं, लेकिन अभी तक नगर में कचरे के निष्पादन के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं अंकित जी आपको बताना चाहता हूँ, चैनपुर रोड पर हमारा बहुत व्यवस्थित मुक्ति धाम है। उसके लिए बड़ी शर्म की बात थी हमारे लिए कि 20 वर्षों से वहाँ पे कचरा डल रहा था। उससे ही लगा हुआ जो चैनपुर मार्ग, गगनबाड़ा मार्ग है, वहाँ के ग्रामीण भी बहुत परेशान थे। और हमें भी शर्म आती थी कि जब हम मुक्ति धाम जाते थे तो सामने कचड़े का ढेर, हमारे सामने बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। उसी से लगी हुई नीचे कुछ लोगों का अतिक्रमण था। 2 वर्ष पहले हमने वो अतिक्रमण हटाया। आप भी देख रहे हैं अंकित जी, वहाँ पे हम MRF प्लांट बना रहे हैं, वहाँ पे सीवेज प्लांट भी बन रहा है और उसको व्यवस्थित और कचरा मुक्त उस जगह को किया गया है। और जो हमारा टेंचिंग ग्राउंड का काम है वो नीचे जमीनी स्तर पे चल रहा है। एक बड़ा ही पेचीदा वाकया हुआ, भोपाल से लेकर जबलपुर तक जो हाईवे बना, नेशनल हाईवे, हर शहर में स्ट्रीट लाइट लगाई गई और बरेली को छोड़ दिया गया। उसके लिए आपको प्रयास कुछ अलग करने पड़े। पहले देखिए, जब 2011 में हमारे नेशनल हाईवे का सर्वे हुआ, जब हमारे नगर का उतना विस्तार नहीं था, इसलिए उसे ड्राइंग में नहीं लिया गया, लाइट की व्यवस्था थी नहीं। लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आपको पता है कि हमारे 4 लाइन पर व्यवस्थित तरीके से स्ट्रीट लाइट का जो है लगनी थी वो लग चुकी हैं। उसके बाद शीघ्र ही उनका जो ट्रांसफार्मर है, उनको जो पहले हम देखते थे बारिश में बहुत शिकायतें आती थी कि जो प्रमुख चौराहे वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट, दुर्घटना है, उसमें मानव के साथ गायों की भी दुर्घटनाएं बहुत होती थी। उसको देखते हुए नगर परिषद और हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने जो सहयोग किया है, आज स्ट्रीट लाइट भी लग गई है। उसका जो मेंटेनेंस की व्यवस्था है और उसका जो बिजली का बिल भुगतान आएगा वो नगर परिषद भुगतान क्या करेगी। देखिए, अगर देखा जाए एक परिदृश्य यहाँ पर आता है, हालांकि ये सीधे तौर पर बरेली नगर परिषद से नहीं जुड़ा, लेकिन कहा जाता है कि नगर बरेली जो शहर है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा बहती है। और एक प्लान की यहाँ पर बातचीत कही गई थी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो माँ को दूषित यहाँ पर कर रहे हैं, पानी को प्रदूषित यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हें लेकर एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर किया जाए। इस मूवमेंट को लेकर क्या विशेष यहाँ पर किया गया और क्या विशेष कर रहे हैं कि उनका संरक्षण जो है वो सही तरीके से हो पाए? देखिए, माँ नर्मदा जी की कृपा हमारे क्षेत्र पर सदैव बनी है और माँ की संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है, समस्त नागरिकों की बनती। तो उसके लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है निश्चित ही चिंता कर रही है। और भी हम देखते हैं अनेक कारखानों पे ये सीवेज प्लांट लगाए गए हैं। तो इसी धारा में जो हमारे नर्मदा जी से लगे हुए जो नदी हैं उन पे शीघ्रतापूर्ण कई जगह उनके टेंडर हो गए हैं। आज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बरेली में भी उसका टेंडर कार्य पूर्ण हुआ है। शीघ्र ही उसका जो सीवेज प्लांट है उसका निर्माण कार्य शीघ्र ही कराया जाएगा, जिससे जो गंदे नालों का जो पानी है वो शुद्ध रूप से नदी में जाएगा और नदी से फिर हमारी माँ नर्मदा की गोद में जाकर मिलेगा। एक और सरकार एक बड़ी अच्छी पहल यहाँ पर कर रही है कि बीते दिनों जब न्यूज़ 24 से बातचीत यहाँ पर कर रहे थे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी साहब, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विचार मंथन के बाद ये एक निर्णय लिया गया है कि नर्मदा पथ गमन प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जिसमें माँ नर्मदा के जो भक्त हैं जो जिस प्रकार से पैदल परिक्रमा यहाँ पर करते हैं उनके लिए सुविधाएं जो है वो पूरी जुटाई जाएंगी। बात इस बात की भी यहाँ पर हो रही है कि जहाँ पर जो अनट्रीटेड पानी
जिसके ऑक्सीजन की क्षमता कम जा रही है। ऐसी स्थितियां जहां पर पक्के घाटों का निर्माण नहीं होना है, इसे लेकर आप कोई व्यक्तिगत, आपका कोई व्यक्तिगत कदम या आपकी कोई नगर परिषद का व्यक्तिगत कोई संकल्प सामने आने वाला है क्या भविष्य में? हम सभी बस यही है कि मां नर्मदा को स्वच्छ, हमारे मोदी जी का स्वप्न स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके लिए हम सभी अपने अपने तटों को, और ये जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन चला है, निश्चित ही लोगों में जागरूकता आई है। सीवेज प्लांट का है, अब सीवेज प्लांट का भी निर्माण होगा। साथ ही स्वच्छता के विषय में हम देखते हैं लोग बहुत जागरूक हुए हैं। पहले घर घर कचरा गाड़ी नहीं जाती थी, आज घर घर कचरा गाड़ी जाती हैं। लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो तटों की, जहाँ जो पथ बनने हैं वहाँ पर लोग ऐसे आश्रम बना रहे हैं जहाँ जो परिक्रमावासी हैं, जो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उनको रुकने की व्यवस्था, उनकी भोजन व्यवस्था और साथ ही साथ स्वच्छता का बहुत विशेष योगदान लोगों का रह रहा है। इस ओर लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। हेमंत जी, जैसे कि नगर परिषद का नगर पालिका की ओर उन्नयन होने वाला है, इससे नगर की क्या शक्तियाँ बढ़ेंगी और क्या सौगातें और मिल सकती हैं? देखिए, आज हम बात करें तो नगर की लगभग हमारे यहाँ आसपास के लगभग 150 गांव की हम राजधानी बरेली को कह सकते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ निवासरत हैं, लगभग 60,000 लोग यहाँ पर निवासरत हैं। और साथ ही हमारे धौखेड़ा ग्राम, साथ ही ग्राम हमारे कामतौन और सुल्तानपुर खेड़ा को जो नगर पालिका बनाने का हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में कार्य किया है, मैं उन सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, ग्राम पंचायतों में उतनी राशि नहीं पहुंच पाती है और निश्चित ही जो लगे हुए ग्राम हैं उनकी नगर परिषद के माध्यम से हम सेवाएं तो दे ही रहे हैं। और जैसे ही नगर पालिका का उन्नयन कार्य शीघ्र जारी है और निश्चित ही अगला चुनाव हमारा नगर पालिका का ही होगा, तो निश्चित रही शक्तियों की बात, तो हमारा पूरा स्टाफ जो है स्वच्छता से लेकर जो अधिकारियों का और जो अध्यक्ष के पावर हैं निश्चित ही बढ़ेंगे और विकास के जो कार्य हैं अधिक तेजी से होंगे। हेमंत जी, जैसे कि आपने बताया जनसंख्या का जो गांव जुड़ने से संख्या बढ़ेगी, तो क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है या उनको गांव को अभी मैनेज किया जा रहा है साफ सफाई को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर, या वो भविष्य की नीति होगी? वो भविष्य की नीति होगी। जैसे 3 ग्राम इसमें समाहित हो रहे हैं तो निश्चित ही एरिया भी बढ़ेगा। लेकिन जब से ये नगर परिषद से नगर पालिका उन्नयन की घोषणा हुई है, सूचना जारी हुई है, नगर से जो ग्राम जुड़े हुए हैं उनसे राजस्व विभाग टैक्स के रूप में जो रजिस्ट्री शुल्क है, टैक्स है, वो अधिक वसूल कर रहा है, लेकिन अभी उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सुविधाएं तो अभी तक क्या है, सरपंचों के जो अधिकार हैं तो वो चुनाव तक तो उनके ही अधिकार रहेंगे, लेकिन जो भूमि लगी हुई है नगर पालिका से, अब नगर पालिका हो गई है, निश्चित ही वो राजस्व का मैटर है। तो वो जब ही तो आउटसोर्स बढ़ेंगे, जब ही तो सुविधाएं दी जाएंगी, लोगों को आए होंगे। हमने भी बहुत कठोर निर्णय लिए। पहले नामांतरण शुल्क नहीं लिया जाता था, हमने नामांतरण शुल्क की कुछ राशि बढ़ाई, उससे भी हमें नगर परिषद को आई हुई। पहले जो जल कर था वो भी बहुत सीमित था, कुछ उसमें भी हमने बढ़ोतरी की। जो हमारा राजस्व कर था दुकानों का, भवनों का, उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है, जब कहीं जाकर हमारी नगर परिषद व्यवस्थित तरीके से चल पा रही है। देखिए, पिछले 20 दशक की मैं बातचीत करूं तो नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री को मैं देखता हूं तो जयवर्धन सिंह कांग्रेस की सरकार के, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री को मैं देखता हूं कैलाश विजयवर्गीय। ये तमाम वो मंत्री हैं जिन्होंने लगातार इस बात को लेकर एक बात कही कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की। और आत्मनिर्भरता किसके लिए? नगरीय निकायों के लिए। लिहाजा टैक्सेशन बहुत जरूरी है। टैक्सेशन को अगर हम देखते हैं, खासतौर से मैं बात करूंगा नगर परिषद की, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जितना टैक्सेशन के लिए सख्ती अब बरती जाने लगी, पहले नहीं होता था कि नल जो है वो कनेक्शन काट दिए जाए, पहले बहुत कम अधिभार लिया जाता था,
लोक अदालतों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि 20-20, 30-30 सालों तक लोग टैक्स ही नहीं चुकाते थे। अब तो लोक अदालत की जरूरत भी पड़ने लगी है। तो जिस प्रकार से सख्ती की जा रही है, क्या उतनी सुविधाएं उन ग्राम वासियों को या उन जो कहें कि कस्बे वासियों को मिल पा रही हैं जितनी टैक्सेशन है अभी वर्तमान में? आपका निजी मत क्या है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है? वैसे जितना सुधार हो गया उतना पर्याप्त है। और हमें ये कहें, अगर जनता से ले रहे हैं तो जनता ही के लिए दे रहे हैं। जो जनता के माध्यम से जो टैक्स आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो सुविधाओं में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। एक बात और आपसे ये समझनी होगी कि जिस प्रकार से पानी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, खासतौर से मैं बात करूंगा यहाँ पर ग्राम आबादी के लिए यानी पंचायतों के लिए, और इसके लिए नल जल योजना की मैं 3 खंडों को भी इसकी पूरी की पूरी एक विकास संरचना रची गई थी। अभी बरेली में स्थितियां सुधरी या और गतिमय हैं? 2000 मैंने आपको बताया 2022 में जब हमारी परिषद का गठन हुआ, हमारे बरेली नगर में भी ग्राम बगलवाड़ा में मां नर्मदा जल लाने के लिए और घर घर देने के लिए 26 करोड़ की जो योजना थी नल जल योजना, वो ठप पड़ी थी। हमारी नगर की जनता के आशीर्वाद से हमने उसको भी नर्मदा जल देने का कार्य हमारी नगर परिषद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और साथ ही मैं आपको बता दूं, उससे पहले भी पूर्व परिषद में पूर्व जो परिषदें थीं उनके माध्यम से हमारे नगर में टैंकरों से पानी जाता था। मुझे बड़ा गर्व है और हर्ष भी है कि इस चैनल के माध्यम से मैं जनता तक ये संदेश देना चाहता हूं कि अब हमारे नगर में कोई भी टैंकर से पानी नहीं दिया जाता, सबके घरों में नल से जल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, निश्चित तौर पर एक नर्मदा का प्रताप यहाँ पर कहा जाएगा। नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमुनिषि नमस्तु नर्मदे मात तुभ्यं त्राहि माम शरणागता। और यही शरणागत होने के चलते आज रायसेन की स्थिति बदल रही है। ना सिर्फ रायसेन की बल्कि उन 4 विधानसभाओं की, उन 2 क्षेत्रों की जो कि लोकसभा में आते हैं, और ऐसे भी क्षेत्र जो कि बरेली में है, यानी कि लगभग 90 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के भविष्य में अपने योगदान के लिए लगातार चल रहे हैं, उसे गढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत। न्यूज चैनल 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को आप सभी ने यहां पर बुलाकर सम्मान किया। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।